ऊंचाई पर लगे स्कैफोल्डिंग का रस्सा अचानक टूट गया और इमारत पर काम कर रहे मजदूर आधी हवा में लटक गए। टूटे हुए रेलिंग और उलझी हुई रस्सियां ही उनकी जिंदगी का सहारा बन गई। मजदूर पूरी ताकत लगाकर पकड़ बनाए हुए थे और डर की वजह से उनकी मदद की आवाजें भी और तेज और बेचैन हो गई। फायर फाइटर भी बेहद घबराए हुए तेजी से काम में जुटे हुए थे, क्योंकि जितना ज्यादा ये पल खतरनाक था उतना ही जरूरी था कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। अगर किसी एक जगह भी थोड़ी सी गलती हो जाती या एक सेकंड भी देर हो जाती तो एक जान कम पड़ सकती थी। नीचे एयर कुशन ब्लोअर और रेस्क्यू लैडर सब कुछ लगा दिया गया था। जितना भी बचाने का तरीका था सब इस्तेमाल किया जा रहा था। मजदूरों में से कोई गिरकर फिसलता तो फिर जीने की चाह उन्हें दोबारा पकड़ मजबूत करने पर मजबूर कर देती थी। फायर फाइटर जोर से हिम्मत बंधाते लगातार लोगों को सुरक्षित सीढ़ी पर चढ़ा रहे थे। नीचे एयर कुशन भरने में लोग लगे हुए थे, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा था कि उसे भरने में काफी वक्त लग रहा था और अभी वो पूरी तरह भर भी नहीं पाया था। टीम लीडर के पास भी कोई और उपाय नहीं था। दोनों ब्लोअर लगा दिए थे, अब बस ऊपर वाले पर ही सब छोड़कर यही दुआ थी कि कोई नीचे न गिर जाए। अच्छा हुआ कि रेस्क्यू अभी तक ठीक चल रहा था। डगमगाते ठेकेदार को छोड़कर अब सिर्फ 2 मजदूर ही बचे थे। ठेकेदार जोर से बोला कि पहले मजदूरों को बचाओ, मुझे बाद में देख लेना। सच में बहुत दिलदार निकला वो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतना हिम्मती होगा। देखते ही देखते बाकी लोग सुरक्षित नीचे पहुंच गए थे और तभी एयर कुशन थोड़ा बहुत फूलना शुरू हुआ था। टीम लीडर भी अब और इंतजार नहीं कर पाया और खुद रेस्क्यू लैडर पर चढ़ गया, लेकिन किस्मत ने इसी आखिरी आदमी पर चाल चल दी। लैडर थोड़ा सा छोटा पड़ गया और उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। टीम लीडर ने उसे हाथ बढ़ाने को कहा, लेकिन इतनी देर से लटकते रहने के बाद ठेकेदार पूरी तरह थक चुका था। हाथ ढीला पड़ते ही उसका शरीर नीचे की ओर खिसकने लगा और वो लगभग गिर ही पड़ा था। टीम लीडर का बढ़ा हुआ हाथ देखकर उसे लगा कि अगर अब पकड़ न पाया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन शरीर की घबराहट उसे रोक रही थी कि जैसे ही हाथ छोड़ा तो सीधा नीचे गिर जाएगा। हाथ की ताकत कम होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि अब शायद उसकी बचने की उम्मीद